हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गीक्स गर्ल। और यहाँ पे मैं नीलू हूँ। तो आज हम खास एक मेंबर को यहाँ इस चैनल में लाए हैं और उनका नाम शरद है। तो शरद, प्लीज वेलकम टू माय चैनल गीक्स गर्ल। और थैंक यू मैम। बहुत 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 ज्यादा थैंकफुल हूँ मैं आपके लिए, क्योंकि आप यहाँ पे आए और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो। और ये बहुत यस इंपॉर्टेंट मैम। टाइम है कुछ बच्चों के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अभी कॉलेज में ही हैं। तो अभी जो कंपनी का प्लेसमेंट सेशन जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है। और इस टाइम पे अगर आप अपना वो एक्सपीरियंस, इंटरव्यू जो प्लेसमेंट का एक्सपीरियंस को शेयर करोगे तो काफी लोगों को अच्छे से इफेक्ट होगा और वो चीजों को सीख पाएंगे। तो मेरा मेन मोटो इस वीडियो बनाने का वो यही है कि मुझे किसी तरीके से जो एक बच्चे जो होते हैं थोड़ा सा लैक फील करते हैं कि हम किसी से कम है, ऐसा है वैसा है, तो उनको ऐसा नहीं करना है। और ज्यादा ज्यादा टैलेंटेड लोग नहीं चाहिए, मेहनत से भी सारी चीजें हो सकती हैं, सिर्फ ट्राई करने से होता है। ठीक है, तो ट्राई करते रहेंगे तो हो जाएगा। तो दैट्स ऑल, मैं इतना ज्यादा चीजें बोलूंगी नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं और शरद का एक्सपीरियंस को हम बताते हैं कि किस तरीके से उन्होंने कहाँ पे उनको मिली है। ठीक है, तो हाँ। थैंक यू थैंक यू और आप अपने आप को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करेंगे? मैम। यस मैम। हम्म। आई एम शरद कुमार। आई एम फ्रॉम जबलपुर सिटी. हाँ I हाँ। am born and brought up in there. I have completed my school from Harshi Vidya Mandir. I हम्म। have completed my undergraduate from St. Francis College. Currently, I am pursuing Master of Computer Application from MIT Allahabad. Uh, my hobby is to play cricket, singing song, and I'm keen to learn new skill. Uh, या that's it, my तो introduction आप part. हाँ, तो जैसे कि आपने Yes, बताया ma'am. अभी Yes, कि आप एमसीए के स्टूडेंट हैं और वो एमएनएनआईटी इलाहाबाद से हैं। तो जैसे yes, कि ma'am. ऐसा होता है कि कुछ लोग, जैसे कि मैंने एमएनआईटी जयपुर से एमटेक किया था, तो आप एमसीए कर रहे हो। तो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि एमटेक करने पे, बीटेक करने पे जॉब मिलती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एमसीए भी आप एनआईटी आईटी से कर सकते हो, तो वहां भी प्रॉपर वे में वही उसी पैकेज पे जॉब मिलती है। तो Yes, ma'am. ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका क्या है शरद? मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप एमसीए में किस कोर्स से एनरोल हो, मतलब आप किस ब्रांच से कर रहे हो एमसीए? मैम एक्चुअली में मेरा CSE है, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग. हम हम्म। लोगों को CSE में रखा गया है, MCA अच्छा। वाल को. और हम लोगों का एडमिशन एक्चुअली में निमसेट के थ्रू हुआ है. हम लोग निमसेट के किसके थ्रू किसके थ्रू है. हुआ है? मैम एक निमसेट होता है, नेशनल नेशनल टेस्ट होता है, उसमें हमको क्लियर करना पड़ता है. उसके बाद हम लोगों को यहाँ मतलब एंट्रेंस मिलता है. तो ओके ओके, तो आपने गेट नहीं दिया है, आपने दूसरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है? यस मैम. हम ओके लोग ओके ओके। निमसेट किए थे, निमसेट। और उसके बाद लगभग लगभग हम लोग क्या 110 स्टूडेंट्स थे जो कि इस बैच में सिलेक्टेड हुए हम्म। MC के लिए. ओह अच्छा अच्छा। तो शरद, आप ये बताइए कि जैसे कि आप एमएनएनआईटी इलाहाबाद में आए, तो आपको वहाँ का प्लेसमेंट एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा, और कैसा वहाँ पे जो एकेडमिक है वो किस तरीके से है? तो थोड़ा सा आप बता देंगे तो जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा अच्छा रहेगा, कि उनको लगे कि हाँ एमएनआईटी इलाहाबाद है, एनआईटी में हम किसी भी एनआईटी में जाके एमसीए कर सकते हैं। यस मैम. मैम हम्म यहाँ एकेडमिक्स बहुत अच्छा है. आई मीन टीचर्स बहुत कोऑपरेटिव हैं, हम्म और स्टूडेंट्स अपना कोडिंग पार्ट को लेकर, आई मीन वो बहुत फ्री है. उनके लिए बहुत ज़्यादा फ्रीडम है. अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय कोडिंग पार्ट को दे सकते हैं. एकेडमिक्स थोड़ा सा बहुत इजीली हो जाता है. आई मीन ओके 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 अपना करेंटली वो चलता रहेगा अपना. ओके तो ओके। एकेडमिक्स के थ्रू बात किया जाए तो कॉलेज बहुत हेल्प करेगा. और हम्म बाकी प्लेसमेंट सेशन हर साल यहाँ बढ़ता हुआ है. पिछले साल भी 85 था, अब तो इस साल भी हम लोग क्या लगभग लगभग 90 प्लेस्ड है. आई मीन तो कुछ कुछ इंटर्न्स भी हैं इसमें शामिल. तो हम्म देखा जाए तो और ओवरऑल परसेंटाइल बहुत अच्छा है MNIT इलाहाबाद का. हम्म और बेसिकली स्टूडेंट्स जो MCA के हैं, उनका दिसंबर के भीतर तक काफी लोगों का सिलेक्शन हो जाता है, हो गया है। और हम्म। हो तो ये तो चुका है. बहुत आई अच्छी मीन बात है, आई कह मीन सकते कि अभी, क्योंकि अभी फरवरी आने वाला है और जनवरी का लास्ट वीक चल रहा है। तो अगर 90% ऑफ क्लास अगर प्लेस्ड हो चुकी है तो आई मीन बहुत अच्छा प्लेसमेंट है एमएनएनआईटी इलाहाबाद का। तो हैं. आपका, तो शरद जी, आपका मतलब किस कंपनी में प्लेसमेंट हुआ है?
मैम मेरा क्रेडिबल में हुआ है, क्रेडिबल, हाँ हाँ। जिसमें यस मैम, उसमें मेरा एसोसिएट प्रोडक्ट इंजीनियर रोल मिला है, ऐसा रोल। इसमें हमें स्प्रिंग बूट, जावास्क्रिप्ट, उसमें उस टेक स्टैक में काम करने का मौका मिलेगा, और इसका सीटीसी भी अच्छा था, 10 to 15 LPA था। तो ओके, तो मैनी मैंने, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि एमसीए थैंक में होके, यू। एमसीए में होके और इतने अच्छे कंपनी में सेटल होना, और वो भी इतने अच्छे पैकेज के साथ, ठीक है। तो अगर आप नॉर्मल कोई यस कोर्स मैम। करते हो तो आई मीन आपको 3 to 4 5 लाख, या मतलब एवरेज जो होता है ना 4 5 लाख की लोगों को जॉब मिलती है। बट अगर आप इस तरीके से एमसीए का कोर्स कर रहे हो, वो भी अच्छे इंस्टीट्यूट से, तो ऑब्वियस ही बात है कि 10 LPA के अपर में तो प्लेसमेंट होना ही होना है। तो यस मैम, यस मैम। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दिस। तो आप थोड़ा थैंक यू सा, मैम, थैंक शरद यू। जी, आप थोड़ा सा इसके बारे में कुछ जर्नी बताएंगे किस तरीके से, क्योंकि जब आप इस कॉलेज में नहीं आए थे उससे पहले आप किस कैसे थे, क्या कंडीशन थी, क्या चीजें आपको आती थी, क्या चीजें नहीं आती थी, और यहाँ आके आपने क्या सीखा, और किस चीज पे आपने काम किया ताकि आप आज के टाइम पे जो प्लेस्ड हो, तो उसके पीछे रीजन क्या है? मैम एक्चुअली मैं, मेरा 12th जो था 2015 का हुआ था। हम्म मैं एवरेज स्टूडेंट था, और उसके बाद 2019 में मैंने बीएससी किया था, मैथ से था। हम्म वो भी एवरेज एवरेज जैसा निकल गया था। या फिर एक साल का भीतर जो था 2019 2020 का जो था, वो शायद कोविड का दौर जैसा था। हाँ। तो मैं उस दौरान मैंने थोड़ा एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल के लिए थोड़ा फोकस किया था। मैं सोचा था हम्म कि शायद इसमें स्कोप है, इसमें अच्छा स्कोप दिख रहा है, तो मैंने ट्राई किया था। मेरा फर्स्ट राउंड निकला, बट आगे फर्दर राउंड नहीं प्रोसीड कर पाया। हम्म तो मेरे जो एल्डर ब्रदर हैं, एल्डर सिस्टर है, उन्हें भी मुझे सजेस्ट किया कि अगर फर्दर पढ़ाई कर सकते हो, आई मीन एमसीए या फिर काफ़ी चीज़ें हैं, तो हम्म उनने निमसेट के लिए मुझे सजेस्ट किया। तो वेल गुड, मैंने उसके लिए मेहनत किया, हम्म रोजाना 6-7 घंटा, 7-8 घंटा मैं कोशिश करा कि अपना हम्म दे सकूं, कैसे भी करके कॉन्ट और लिसनिंग अच्छी करूं। तो वो समय अच्छा गया, अच्छा ही गया। थोड़ा हम्म डेरिवेशन भी मिल गया हम लोग का, क्योंकि हम्म हम लोग का जैसे कोविड के दौरान एक्चुअली में एग्जाम हम लोग का मई में होता है, तो हम्म वो शेड्यूल होके अक्टूबर में हो गया। तो ओके, उस तो आपको भीतर ज्यादा हमें तीन टाइम मिल महीने गया का, पढ़ने के लिए। हाँ हाँ हाँ, हाँ। तो उस भीतर अच्छा समय मिला, तो जी। तो अच्छा हुआ, आपकी, फायदा हुआ। हाँ हाँ, यस मैम। तो आपकी अभी तक जर्नी ये रही है कि आपने अभी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आपने तैयारी किया, ठीक है। फिर उसके बाद जब आप कॉलेज में आए, एमएनआईटी इलाहाबाद में आए, उसके बाद फिर आपको प्लेसमेंट के लिए टेंशन होने लगी कि भाई सबको रहता है ये टेंशन कि हाँ प्लेस्ड होना है, एकेडमिक का प्रेशर होता है, एक तरीके से रिसर्च का भी प्रेशर होता है, क्योंकि आप मास्टर में हो तो ऑब्वियसली आपको रिसर्च तो करना ही होगा, थीसिस लिखना ही होगा। तो ये सारी चीजों में प्रेशर थी उसके, मतलब इन सारे प्रेशर को कैसे आपने हैंडल करके और किस तरीके से प्लेसमेंट इंटरव्यू की तैयारी की, और प्लेसमेंट में जो आने वाले जो टेस्ट होते हैं उनको कैसे क्लियर किया, और कितनी बार आप इंटरव्यू को फेस किए हो, कितनी बार फेल हो चुके हो, या मतलब फेलर तो सबको सामना करना पड़ सकता है। यस मैम, यस हाँ मैम, हाँ। यस मैम। तो वो क्योंकि जो फेलर होते हैं ना, वो हमारे लिए आगे की आने वाली सीढ़ियों को मजबूत रखने, बनाए रखने के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से वो फेलर वाली सीढ़ी ये है, इसके ऊपर दूसरी वाली सीढ़ी जब हम जाएंगे तो हम आगे पहुंचेंगे। तो वो जो चीजें होती हैं वो एक फेलर से ही मिलके आती हैं, ठीक है। तो अगर हम फेल नहीं होंगे तो हम चीजें सीखेंगे कैसे? तो ये मैं जानना चाहती हूँ शरद जी कि जैसे आप एमएनआईटी इलाहाबाद में आए, ठीक है, आपने कोर्स वोर्स यस देखा, मैम। आपको कैसा एनवायरनमेंट मिला, आप प्लेसमेंट के लिए कितना पढ़ते थे डेली, और कितनी बार आपको टेस्ट का जो एक होता नहीं था, आपने सेल्फ डाउट जो होता था, वो कितनी बार आपको फील हुआ? मैम एक्चुअली में, जैसे हम लोग का फर्स्ट ईयर कह सकते हैं, हम लोग का लगभग मोटा मोटा 1.5 साल कह सकते हैं, हम्म। जो कि ऑनलाइन मोड में था। तो ऑनलाइन मोड में काफ़ी मुश्किल था, आई मीन हाँ, चीजों को उस समझना दौरान और प्रैक्टिकल समझना के और थ्रू। करना, और चीज़ें चलती भी नहीं थी। तो प्रोफेसर इतने अच्छे से, आई मीन ऑनलाइन मोड में पढ़ाना उतना आसान नहीं आसान, होता, आई मीन तो उसमें ये काफ़ी होता है कि सारी, ऑडिबल हो कि नहीं हो, विजिबल हो कि नहीं हो, आई मीन बहुत सारे यस टेक्निकल मैम, इशू यस आते हैं बीच में। हाँ हाँ, मैम, कंटिन्यू कीजिए। यस मैम। तो वो सब जो था उस दौरान, हम्म यूट्यूब बहुत साथ दिया, आई मीन दोस्त थे, उन्होंने सजेस्ट किया कि ये सीरीज फॉलो करो। आई मीन शुरुआत के, जैसे हम लोग का इंटर्न सेशन होता है, आई मीन फर्स्ट हम लोग का जुलाई से चालू होता है, और
हम लोग के लिए कंपनी आती है जुलाई से लेके अक्टूबर या नवंबर तक, तो 2-3 महीने के अंतराल में कंपनी आती है इंटर्न के लिए। तो हम्म उस दौरान भी थोड़ा सा प्रेशर था कि क्या इंटर्न लग पाएगा कि नहीं। वेल, उस समय उतना अच्छा तैयारी था नहीं, हम्म जस्ट बेसिक्स बेसिक्स ही थे। और आई मीन कोई शीट जैसे लोग करते लव बाबर की या डीएसए शीट या फिर हाँ अपने स्ट्राइवर की शीट, तो ये शीट का तो कुछ पता भी नहीं था। और थोड़ा बहुत जो क्वेश्चन थे बुक के, सी इन डेप्थ जो थी दीपाली हम्म श्रीवास्तव की, उनको फॉलो किया। और ई बाला गुरु स्वामी की जो बुक थी जावा की, उसको फॉलो किया। तो बुक से ही फॉलो किया। उससे बेसिक्स थोड़े अच्छे थे, बट हमें जैसे इंटर्न के लिए जो ऑनलाइन टेस्ट होते थे उसमें बहुत मुश्किलात हुई। आई मीन वो निकालने में बहुत दिक्कतें हुई, वो नहीं निकल पाते थे, एक क्वेश्चन मुश्किल से कभी कभी चल जाता था। तो हम्म वो समय काफी खराब था उस समय का। हम्म उसके बाद जैसे कि हम लोग का फिर सेशन खुला मार्च में, तो उस दौरान कैसे भी करके आई मीन अच्छा सीजीपीए बन गया और एकेडमिक्स अच्छा ही रहा। फिर हम्म मार्च में लोगों के साथ घुलना मिलना हुआ। आई मीन जब ऑफलाइन मोड कॉलेज खुला तो काफी एडवांटेज मिला उस दौरान। दोस्त जो थे काफी कोऑपरेटिव थे, हम्म और उनने सजेस्ट किया काफी सारी शीट सॉल्व, मतलब साथ में सॉल्व किया। तो क्वेश्चन के प्रैक्टिस काफी हो गए, काफी प्रैक्टिस किया उनके साथ मिलकर, उनसे सीखा कि कैसे क्या करना है, सारे टॉपिक्स उनके साथ शेयर किया। तो कलेक्टिव पढ़ाई बहुत बहुत ज्यादा फायदेमंद बनी। बहुत ज्यादा फायदेमंद और होती है। और उसके बाद बाकी ऑफलाइन सेशन बहुत मजेदार रहा, काफी अच्छा था। और उसके बाद हम लोगों का जो प्लेसमेंट सेशन था वो जुलाई के दौर से चालू हुआ। तो काफी अच्छे अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट जो थे वो शुरुआत के ही समय में सिलेक्टेड हो गए। आई मीन अक्टूबर तक तो काफी अच्छे अच्छे सिलेक्ट हो गए थे। तो उस दौरान मेरा केवल एक कंपनी में ही बस इंटरव्यू शेड्यूल हो पाया था। जीएक्स इंडिया थी, वो थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट कम था, उसमें ऑब्जेक्टिव बेस्ड था, अपना हम्म क्वांट बेस्ड था, तो वो एनी हाउ निकल गया था। उसके बाद धीरे धीरे डर सा पैदा हो गया, क्योंकि सब लड़के निकलते जा रहे थे। और काफी लगा कि शायद ना हो, शायद मुश्किल में रहे हम। तो फिर भी कोशिश जारी रही, और जो शीट जो पुरानी जो क्वेश्चंस कर लिए थे, हम्म जो स्ट्राइवर की 70 वाली शीट जो थी, उसे उसे ही किसी को कोशिश किया बार बार करने का, कि वो क्वेश्चन जैसे कि छप से गए, मतलब वो क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते थे। हम्म तो वो क्वेश्चंस का काफी एडवांटेज मिला। और जैसे मैम आप भी थे, तो वो आपने भी जैसे थोड़ा गाइड किया, मॉक थोड़ा बहुत कंडक्ट किया। तो वो भी काफी एडवांटेज, शुभम सर थे, वो भी हाँ हाँ उन्होंने उनका भी काफी मेरी प्रैक्टिस कराया नहीं कि वो ये चीज हाँ थोड़ी। थैंक यू सो मच फॉर दिस फीडबैक, क्योंकि अभी ये है ना कि जैसे कि आप बोलते थे कि अब जैसे कोई भी बच्चा है, ठीक है, एवरेज है वो, बट उसको डर लग रहा है कि प्लेसमेंट होगा कि नहीं, तो डर में कोई जी रहा है तो हम उसको कुछ बोल सकते हैं ना कि हाँ ठीक है डरो नहीं, हम आपका मॉक लेंगे, ये चीजें होंगी। तो वो चीज था, और ज्यादा नहीं, हम मैंने एफर्ट दिया आप पे, बस 5-6 मॉक आपके लिए थे। आई मीन 5-6 थे, या हाँ उतने ही बराबर थे। तो वो 5-6 मॉक से आपको थोड़ा सा भी हेल्प हुआ होगा, तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। क्योंकि जो इंटरव्यू चीजें आती है ना, इंटरव्यू में जो एक्सप्लेन करना होता है, रिज्यूमे कैसे बनाना होता है, और क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, किस किस सब्जेक्ट से पूछे जा सकते हैं, तो वो चीजें एक एक्सपीरियंस लोग ही बता सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने भी यस काफी यस मैम। फेलर फेस किया था, और सेम मुझे लग रहा था कि आप भी वैसे ही फेलर फेस कर रहे हो, तो मैं कनेक्ट कर पा रही थी आपसे। और इसीलिए जो थैंक मुझे लगा, जो मैं करती गई, वही मैं आपको बताया कि आप भी ऐसे करो, शायद आप पे भी वर्क करे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा आपकी सिचुएशन मेरे जैसी लग रही थी, तो इसीलिए मैंने आपको यस चीजें बताई। सो थैंक यू फॉर दिस। और मैं यस शायद मैम। आपसे यस ये मैम। जानना चाहती हूँ कि जब आप प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर रहे थे, ठीक है, तो आप क्या समझ रहे थे कि कौन से टॉपिक आएंगे, या फिर आप किस टॉपिक की प्रिपरेशन कर रहे थे, लेकिन जो इंटरव्यू या फिर टेस्ट में जो पूछे जाते थे वो कौन से क्वेश्चन थे, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड थे, किस सब्जेक्ट के सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और किस सब्जेक्ट जो क्वेश्चन आते हैं वो किस, मतलब जैसे डेटा स्ट्रक्चर में हो गया तो भाई हम बोल सकते हैं कि एरे से आ रहा है, स्ट्रिंग से आ रहा है, तो ऐसे कौन से जिससे क्वेश्चंस आते थे। मैम जैसे कि ज्यादातर मैंने पाया कि एरे हम्म स्ट्रिंग के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। और ट्रीज के थे, जैसे कि बैलेंस करने के लिए आ गया, या हम्म फिर
मुश्किलात से हो सकता है, 10 से 20% ही हम कह सकते हैं। ज्यादातर एरे स्ट्रिंग के क्वेश्चन बहुत आए हैं, बहुत ज्यादा ही आए गए हैं। बहुत, क्योंकि और क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा वेरिएशन है। स्ट्रिंग वाले क्वेश्चन को वो आपको बोल सकता है कि भाई स्ट्रिंग है, इसको मॉडिफिकेशन करो इसका, ठीक है, मॉडिफाई करो स्ट्रिंग को, या फिर इसके स्टार्टिंग में ये है। मतलब बहुत वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, और जीएफडी तो जिंदाबाद है ही है। जैसा हाँ भी है, हाँ। उसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन है, आप क्वेश्चंस है, हाँ लगाते रहो, उतना अच्छा प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत प्रैक्टिस कर हाँ। सकते हो। तो वो बहुत ज्यादा एडवांटेज मिला। प्लस मैंने थोड़ा सा समय होने के बाद ये समझा कि हम ज्यादा क्वेश्चन के पीछे जा रहे हैं, बट जो क्वेश्चन पुराने हैं उन्हें अच्छे से नहीं लगाएंगे तो समस्या है। तो यस, बिल्कुल उनको एग्जैक्ट। करना बहुत जरूरी है। तो मैंने कुछ समय के बाद कोशिश किया कि जैसे लव बाबर के जो 450 शीट था, हाँ हाँ। और जो स्ट्राइवर के जो थे, पहले तो लव बाबर के जो एरे स्ट्रिंग के क्वेश्चन थे उन्हीं को मैं रिपीटेडली 2-3 बार कोशिश किया, और 1 मंथ बाद ट्रायल किया कि क्या मैं लगा पा रहा हूँ क्या। जैसे हम्म रेन वाटर ट्रैपिंग हो गया, या फिर हम्म अपना टू सम थ्री सम वाले क्वेश्चन हो गए। हम्म ये तो लगातार हर इंटरव्यूअर में पूछे जाते हैं, हर इंटरव्यूअर के फेवरेट हम्म क्वेश्चन रहते हैं। तो yeah, ये क्वेश्चन जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इनकी प्रैक्टिस मैंने बहुत किया। और साथ ही साथ जैसे अपना एसक्यूएल है, इसके लिए भी जैसे हम्म एसक्यूएल बोल्ट होता है एक, तो वो ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन प्रोवाइड करता है, उसमें अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, तो उसको फॉलो किया, वो भी काफी मदद किया। साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस लगाए, जैसे कि लव बाबर के थे, तो उसको फॉलो किया। तो ये काफी एडवांटेज मिला कि मेरा थोड़ा एसक्यूएल भी अच्छा हो गया, हम्म एसक्यूएल में भी काफी मदद मिला। हम्म और एट लास्ट थोड़ा बहुत यही सब जो था, जो कि इंटरव्यू में पूछा गया, दोनों इंटरव्यू में, तो बहुत एडवांटेज मिला। और हम्म। तो फाइनली आप एक शरद ये प्लेस। बता सकते हैं कि जैसे इंटरव्यू में, मान लीजिए हम डीएसए की बात करें, तो डीएसए में जैसे आप बोल रहे हो कि एरे और स्ट्रिंग, इवन मैंने भी अपने इंटरव्यू में यही फेस किया था अपने इंटरव्यू टाइम में, कि एरे से क्वेश्चन भरे पड़े हैं और स्ट्रिंग से ही मुझसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो एरे स्ट्रिंग के अलावा आपने, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं जो ग्राफ लेके बैठते हैं, डायनामिक प्रोग्रामिंग लेके बैठते हैं, तो क्या डायनामिक प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन आपने फेस किया था इंटरव्यू के टाइम? मैं टेस्ट की बात नहीं कर रही हूँ, टेस्ट में आप फेस कर सकते हो, लेकिन इंटरव्यू में आपने फेस किया था क्या? मैम जैसे कि मैंने पांच पांच इंटरव्यू दिए होंगे, हम्म 5 से 6 दिए होंगे। तो हम्म उसमें मैंने जैसे फर्स्ट इंटरव्यू में देखा था जीएक्स इंडिया में, जैसे तो उसमें तो नॉर्मल नॉर्मल जैसे थ्योरी पूछा जाता है, वो तो ऑफलाइन मोड में था, एक ही हम्म इंटरव्यू था। तो उसमें ऐसा डीपीपी तो नहीं पूछा था, बेसिकली सर्चिंग सॉर्टिंग और ऑल सब्जेक्ट का जैसे थ्योरी बेस्ड रहता है, हम्म वो सिंपल था, काफी इजी था। बाय बाय चांस मेरा उतना अच्छा नहीं है, खराब हो गया। उसके बाद मैंने जैसे कि दूसरा देखा, दूसरा मेरा नेटऐप का था। तो नेटऐप में मेरा फुल प्रोजेक्ट बेस्ड था, और उसमें प्रोजेक्ट पूछा गया अच्छे से। और उसने मुझसे कुछ भी इंटरव्यू या फिर डीएससी के क्वेश्चन नहीं पूछे उसमें। अच्छा। और उसमें थोड़ा टेस्ट में एसक्यूएल जो भी जो पूछा। आपका टेस्ट लिंक आया था, टेस्ट जो हुआ था, उसमें भी नेटअप में कुछ पूछा नहीं गया कोडिंग के बारे में? मैम नेटऐप में था, कोडिंग के 3 क्वेश्चन तीन थे। क्वेश्चंस थे, हाँ। और हाँ, तो वो 3 क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे उसमें। उसमें बेसिकली एरे ही कह सकते हैं, थोड़ा अच्छा। बहुत एरे ही के क्वेश्चन थे वो। तो हम्म वो ठीक थे, वो ठीक ठाक थे, वो बन गए। बाकी ऑब्जेक्टिव थे, ऑब्जेक्टिव भी एप्टीट्यूड अच्छा था, तो अच्छा निकल गया। मतलब ऑब्जेक्टिव बट में ऑप्टिट्यूड के क्वेश्चंस थे? हाँ, हाँ एप्टीट्यूड हाँ। के क्वेश्चन बेस्ड है, तो वो ठीक ठाक निकल गया। हम्म उसके बाद मेरा तीसरा मतलब उसके बाद जो टेक्निकल राउंड था, उसमें थोड़ा ज्यादा एनालिसिस कर लिया था मेरा। एक एमएल का प्रोजेक्ट था, उसमें एनालिसिस ओह। काफी ज्यादा कर लिया, तो उसमें मैं थोड़ा सा फंस गया। तो उसके बाद वो शायद तो फर्दर वही प्रोसीड वही नहीं किया मुझे उसने। एक मिनट, मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट करना चाहूंगी। तो जैसे कि आप बोल रहे हो कि उन्होंने थोड़ा एनालिसिस किया और मैं थोड़ा सा फंसा, तो आप ये बता सकते हो कि ऐसा हम क्या एक्सप्लेन कर देते हैं कि जिसकी वजह से हम फंस जाते हैं इंटरव्यू के सामने, क्योंकि हमें किस तरीके से प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करना चाहिए? मैम एक्चुअली में जैसे कि हमें तो पहले बेसिक इंट्रोडक्शन देना चाहिए कि क्या हम्म है क्या नहीं है, और फिर टूल टैग स्टैक बताना पड़ता है उसके बारे में। और वेट करना पड़ता है कि वो फर्दर क्या पूछ रहा है। आई मीन हम कभी कभी जल्दबाजी में नया सब्जेक्ट टर्म। का डीप में, हम्म। हाँ, डीप का बताने लगते हैं जाके, वो थोड़ा सा बोर हो जाता है वो भी। तो वो थोड़े क्वेश्चंस जो होता है वो टीच में करने लगता है, तो उसमें थोड़ा मैनेज करना मुश्किल होता है। हम हम्म अपने आप को खुद मुश्किल में डाल देते हैं उस दौरान। तो ये भी एक समस्या है कि जिस पर लिमिटेड पॉइंट टू पॉइंट पूछा जा रहा है, उसका उस दौरान जवाब दिया जाए, तो वो बेनिफिशियल है। हम्म। तो
मेरा कोशिश यही रहता था। उसके बाद ये चीज़ मैंने एनालिसिस किया कि ये प्रॉब्लम हो रही है मेरे साथ। हुँ, हुँ। तो थर्ड थर्ड वाला जैसे था, मेरा थर्ड मेरा था मैक का था। मैक सॉफ्टवेयर एक कंपनी आई थी, मैक हुँ, हुँ। सॉफ्टवेयर, उसमें थोड़ा टेक्निकल राउंड था। हुँ, हुँ। उसमें टेक्निकल राउंड में ठीक था, उसमें भी थोड़ा प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट बता दिया था। और एक एसक्यूएल का क्वेश्चन था, वो भी बता दिया था, ज्वाइन करा रहे थे टेबल्स में, तो वो बन गया था। उसके बाद उनने पूछा था एक सीरीज पैटर्न, कोई था सीरीज पैटर्न का था, उसे मैं समझ नहीं पाया था और उसने गलती कर दिया था। तो हुँ। मेरा मैक इस कारण खराब हो गया था और मैं फर्दर राउंड प्रोसीड नहीं किया था। तो उसके बाद जब आपने थोड़ा-सा गलत आप समझ ब मतलब उन्होंने क्वेश्चन पूछा और आपने उसको गलत तरीके से समझ लिया, तो आपने ये नहीं सोचा कि एक बार मुझे फिर से उनसे पूछना चाहिए? हाँ, हाँ, मैंने उनसे पूछा था हुँ, कि हुँ। सर मैं फिर से ट्राई करता हूँ क्या? कुछ पैटर्न सम्स जैसा सीरीज़ जैसा था, तो उसे थोड़ा बनाना मुश्किल बन रहा था, तो मैंने थोड़ा समय लिया, हुँ, हुँ। पर उनने एक एज केसेस निकाले, कुछ-कुछ एज टूल्स निकाले, तो उसमें वो सक्सेसफुली काम नहीं कर पा रहा था। तो ओके, ओके। उन्होंने बोला अच्छा, अच्छा ठीक है। तो उन्होंने फर्दर प्रोसीड नहीं किया मुझे, तो दिक्कत रहा। उसके बाद ये जब चीज़ें सारी हुई तो समझ में आया, थोड़ा डर पैदा हुआ हाँ, कि हाँ। 3 खराब हो गए हैं और लगभग-लगभग दिसंबर बीत गया है और थोड़ा-सा डर हो गया क्योंकि हम लोग के यहाँ जैसे कॉलेज प्रीमाइसेस को छोड़ना पड़ता है दिसंबर के दौरान, हुँ, तो हुँ। थोड़ा-सा ज़्यादा डर पैदा हुआ उस दौरान। उसके बाद मेरा चौथा इंटरव्यू था सारथी का, उसमें एआई का पूछा गया था, तो हुँ, हुँ। मैं वेल प्रिपेयर्ड होके आया था उसके लिए। 1 घंटे का प्रिपेयर था मैंने, लगभग-लगभग पूरा समय ही ले लिया सर का और अच्छे से समझाया पूरा डिटेल, जैसा उन्होंने हुँ, पूछा हुँ। सीक्वेंस वाइज़ पूछते गए, मैं सीक्वेंस वाइज़ सारे आंसर दिया उनको। तो वो काफ़ी इम्प्रेसिव गया, काफ़ी इम्प्रेसिव हुआ। बस यही है कि उसका रिज़ल्ट थोड़ा पेंडिंग रह गया। आई मीन ने रिज़ल्ट थोड़ा डिले कर दिया, उससे पहले मेरा क्रेडिबल में हो गया, हुँ, हुँ। तो मैं उसके आगे फर्दर राउंड में नहीं बैठ पाया। तो अच्छा। अभी तक जैसे अभी मैं कह सकता हूँ अभी भी उसका रिज़ल्ट नहीं आया, बट हुँ, मेरा हुँ। क्रेडिबल में हो गया, तो मेरा पोर्टल तो ब्लॉक ही हो गया, तो ये बात है। हुँ, हुँ। और उसके बाद फाइनली क्रेडिबल का था, सो उसमें मेरे 2 टेक्निकल थे, एक एचआर था, हुँ, हुँ। वेल गुड गए सारे, काफ़ी हुँ, अच्छे हुँ। गए और फाइनली प्लेस्ड हो गया। मैंने देखा कि ज़्यादातर एरे स्ट्रिंग के ही क्वेश्चन जो हुँ, थे, हुँ। जो कि इंटरव्यू में ज़्यादातर पूछते हैं और ग्राफ डीपी मुश्किलात से कभी-कभी पूछा जाता होगा। हुँ, हुँ। बड़ी कंपनियाँ जैसे पूछती हैं, हुँ, हुँ, हुँ। वो उन पर मैटर करता है, दूसरी कंपनी पर मैटर करता है। तो ओके। तो जैसे कि अभी रिसेशन भी चल रहा है तो लोग उसको रिसेशन को काफ़ी सोचते हैं और वहीं पे हार मान रहे हैं कि नहीं, नहीं, नहीं होगा अब क्या ही है। तो मतलब ये भी चीज़ है ना कि आप अपने अब आप अपने माइंड में कुछ भी अज़्यूम नहीं कर सकते हो, ठीक है? तो हम अपने अपने इन हैंड होके कुछ भी ये तरीके से सोच नहीं सकते हैं, सिर्फ़ हमारे हाथ में ये है कि हमें किसी तरीके से कोशिश करना है और हमें होप रखनी है, बस हमारे हाथ में यही है, तो हम यही कर सकते हैं। तो जितने से ज़्यादा आई मीन जो लोग देख रहे होंगे इस वीडियो वीडियो को तो उनको समझ में आ रहा होगा कि आई मीन ये वीडियो उन्हीं के लिए है ताकि वो थोड़े-से एक्सपीरियंस से कुछ समझे, चीज़ें सीखें और उनको पता चले कि हाँ, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे एक एवरेज स्टूडेंट है जो आगे चल के ऐसा भी नहीं है कि हम उसका फ्यूचर डिसाइड कर लिए कि एवरेज है तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो काफ़ी यस, चीज़ें हम यस, लोग यस। अचीव कर सकते हैं। एवरेज लोग ही मुझे लगता है ज़्यादातर नंबर ऑफ पीपल होते हैं जो एवरेज होते हैं वो ज़्यादा अच्छा अचीव करते हैं एज़ कम्पेयर टू टॉपर। अंडरस्टैंड। टॉपर भी होते हैं, अचीव करते हैं बट एवरेज वाले स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं। तो बस यही है कि आपका जो भी जर्नी है वो लोगों को इंस्पायर करे और जैसे कि आप बोल रहे हो कि क्रेडिबल में आप सेटल हो चुके हो, एसोसी प्लेस्ड हो चुके हो, तो उसमें आप ये बता सकते हो कि इंटरव्यू में क्रेडिबल के इंटरव्यू में क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है? उन्होंने किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे हैं? आई मीन जैसे कि डीएसए के क्वेश्चन क्या थे और एसक्यूएल के क्या थे और उन्होंने अगर प्रोग्रामिंग कुछ लैंग्वेज पूछी हो तो उस बारे में और ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग ये सब अगर उन्होंने पूछा हो तब, ऐसा कुछ? अ, हुँ, हुँ। मैम एक्चुअली में उनने मुझसे फर्स्ट राउंड में, आई मीन जो टेक्निकल राउंड जो था इसके ऑनलाइन 2 टेस्ट वाला। राउंड थे कि 3 राउंड थे? क्रेडिबल के? मैम एक ऑनलाइन टेस्ट हुआ था, उसके अच्छा। बाद 2 टेक्निकल राउंड हुए थे, हुँ, उसके हुँ। बाद एक एचआर राउंड हुआ था ओके, फाइनली। ओके। तो हुँ। ऑनलाइन टेस्ट में तो एक जैसे हम लोग का स्ट्रिंग रोलिंग वाला आता है, हुँ, इस हुँ।
स्ट्रिंग रोलिंग का एक क्वेश्चन था, और एक एसक्यूएल बेस्ड था। उसमें हमें जैसे 2 टेबल दी गई है, तो उसे मर्ज करके दिखाना है। तो ओके। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। उसमें हमें प्रोफेसर की आईडी दी गई थी, सब्जेक्ट आईडी दी गई थी, तो उस पैटर्न बेस्ड था, तो वो कर लिया था। आई थिंक बाकी फॉरेन की टाइप से होगा कुछ। हाँ, ये सुनिए, हाँ आपने हाँ। सही, आप सही कह रहे हैं। उसी बेस था। उसके बाद सारे जो थे वो हमारे एमसीक्यूज थे। एमसीक्यू में काफी सारे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन थे। ओके। जैसे हमारे डीएसआई को मतलब वो भी ठीक ठाक गया। तो ये तीन थे, मतलब उस दौरान 1 घंटे का टेस्ट था ये। और उसके बाद हमारा टेक्निकल राउंड हुआ, टेक्निकल राउंड 1, टेक्निकल राउंड 2। तो टेक्निकल राउंड 1 में सिंपल था, बहुत ज्यादा ही कह सकते हैं। उसमें जैसे कि हमें एक सेट और यूनियन निकालना था। सेट और यूनियन था, तो वो काफी आसान था। एरे का क्वेश्चन तो वो बन ही गया। उसके बाद एक एसक्यूएल का क्वेश्चन था, जिसमें हमें ज्वाइन करनी थी। 2-3 टेबल दी गई थी, तो वो भी ज्वाइन बेस्ड था कि हम 3 टेबल को कैसे ज्वाइन कर पाते हैं। तो एक वो क्वेश्चन था, तो उसमें भी बन गया। बाकी थ्योरी थी, थ्योरी पूछा उनने, ऊप्स के कॉन्सेप्ट थे, और ऊप्स के कॉन्सेप्ट में क्या सेकंड राउंड में पूछा गया था, तो वो अच्छा। पूछा उसके साथ ही साथ। उप्स में उसी के मतलब साथ किस टॉपिक से, सीमाफोर हो गया या फिर सीपीयू शेड्यूलिंग हो गया, किस चीज से? मैम, ये ऊप्स ऊप्स ओएस ओके पे नहीं ओके, पूछा था ओएस उन्होंने। नहीं, उप्स। ओके ओके, उप्स कौन सा है? वो जो कैरेक्ट 4 पिलर्स होते हैं, हाँ कैरेक्टरिस्टिक। हाँ, फोर हाँ। फोर पिलर, हम्म। ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, ओके ओके और ओके। ये सब पूछा, तो वो सब बता दिया था मैंने। हम्म और डायमंड प्रॉब्लम क्या होता है, तो ये हम्म। सारी चीजें थी। ये सारी चीजें अच्छे से बता दिया मैंने। उसके बाद अच्छे थे, इंटरव्यू भी काफी अच्छा था उसके उसमें। बाद फिर उन्होंने कुछ नहीं पूछा, बस यही 3 चीजें थी? हाँ हाँ, मतलब आधा घंटा था, तो अच्छा। आधा घंटा मेरा अच्छा सा बीत गया। आई मीन, शुरुआत का थोड़ा प्रोजेक्ट भी था, तो थोड़ा बहुत बताया, तो हम्म अच्छे से बीत गया। उसके बाद सेकंड राउंड हुआ। आई मीन वो 3:30 से 4 के बीच हुआ था पहला राउंड, और हम्म दूसरा राउंड हुआ था 5:30 से 6। हम्म। वो भी टेक्निकल राउंड था, तो उसमें थोड़ा जावा के क्वेश्चन पूछे गए। अच्छा। और पूछा गया कि आप जावा में कंफर्टेबल हो कि नहीं। तो हम्म। मैंने कहा कि मैं वैसे प्रोफिशिएंट हूँ सी प्लस प्लस में। मैंने ज़्यादातर सी प्लस प्लस में ही कोड किया है, बट जावा में भी एकेडमिक्स के दौरान किया है, तो उसमें भी अच्छा, मतलब इतना नॉलेज नहीं है, बट हम्म। काम किया हुआ है, तो उन्होंने कंसीडर किया। बाकी सर्चिंग सॉर्टिंग के जैसे बबल सॉर्ट है, उसका एल्गोरिथम पूछा। अच्छा। और बाकी उसके अलावा हमने ट्री में जैसे ट्री ट्रेवर्सल हम करते हैं, तो हम्म उसमें पूछा कि ये क्या होता है, बीएफएस क्या होता है, डीएफएस क्या होता है। हम्म। उसके बाद उनने ये सब पूछा, और वो बढ़िया गया, काफी शानदार अच्छा। गया। जी। थोड़ा इसमें प्रोजेक्ट का 1-2 चीज बस पूछा था, बाकी कुछ खास नहीं पूछा, वो भी हम्म। शानदार था। उसके बाद कुछ समय बाद एचआर राउंड हुआ। एचआर राउंड प्योर इंटरव्यू जो था, वो मेरा रेज्यूमे बेस्ड था। तो ओके। उसमें रेज्यूमे से ही पूछा गया कि आपका हम्म एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी क्या है, आपने चेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, तो कहाँ पे इंटर कॉलेज था कि क्या था। तो वो पूरा ब्यूरो लिया। आई मीन, कहाँ से क्या एजुकेशन किया है, तो ये हम्म। सारी डिटेल उन्होंने पूछा। तो वो काफी अच्छा था। जी। और फाइनली कुछ दिनों बाद रिजल्ट आ गया, उसमें प्लेस्ड हो गए। अच्छा। तो वो काफी खुशी रही कि एट लास्ट कुछ तो मिल ही गया। हाँ हाँ और ठीक ठाक ही मिला, आई मीन एवरेज जैसा ही मिला, 10 to 15 ही है। तो मैं वेल गुड, खुश हूँ, घर में भी सब खुश है, तो हाँ। अच्छा है चलिए, मेरे लिए। सही है। तो आपका ये एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट था, और आई मीन ये वीडियो सब लोग देखें। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चैनल में आने के लिए और चीजों को शेयर करने के लिए, क्योंकि मुझे खुद बहुत इतना ऐसा लगता रहता है कि कोई बंदा हो जो अपना एक्सपीरियंस को शेयर करे। और बहुत सारी चीजें, हमें जो चीजें हम कर सकते हैं हमारे हाथ में है, तो वो चीजें यही है कि हम एक्सपीरियंस को बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अपने जो हमने अभी तक अचीव किया है उसको हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। सो थैंक यू शरद, थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर मैम, थैंक यू शेयरिंग मैम। दिस एक्सपीरियंस। और चलिए फिर चलते हैं हम लोग। ओके, तो थैंक यू सो मच। और थैंक यू मैम, लोग, थैंक यू मैम, थैंक यू हाँ मैम। जी, ठीक है। तो थैंक यू, बाय बाय। बाय मैम, बाय मैम।